अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान सईद मुग़ल अपने प्रोग्राम अवामी सोच के साथ। और आज हम लाहौर से सुबह चले अपने मंजिल की तरफ और आखिरकार हमने उस फ़नकार को ढूंढ लिया जिसकी आज हमें तलाश थी, यानी कि नदीम अब्बास लूने वाले। ये इनके आबाई घर में इस वक्त हम बैठे हुए हैं चंडियोट शहर में। इस वक्त हम अल्लाह ताला लूने वाला साहब के घर में मौजूद हैं और उनके साहबजादे हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि नदीम अब्बास जो हैं ये अल्लाह ताला लूने वाले के बेटे हैं। तो आज हम उनके घर बैठे हुए हैं, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नदीम अब्बास लूने वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी खैरियत सर, आप सुनाएं सर? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक। नदीम भाई, आखिरकार हम आपको ढूंढने में कामयाब हुए। वैसे तो लाहौर मुलाकात आपसे रहती है, लेकिन यहाँ पे आके हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमने सफ़र किया और इतना हमें रास्ते में मज़ा आया। हम आपके गाने भी सुनते आए। तो आप क्या समझते हैं कि लाहौर में ज़्यादा मज़ा आता है या अपने शहर चंडियोट में? जी डेफिनेटली अपना जो वतन है, अपनी धरती, वो हमेशा हर एक को प्यारी लगती है। तो लाहौर क्योंकि हमारा एक खूबसूरत रंगों का शहर है, तो वो भी हमारे दिल के बहुत पास है। लेकिन क्योंकि यहाँ से हम वाबस्ता हैं इस मिट्टी से, तो इसके साथ एक ख़ास किस्म की लगन हमारे यहाँ की खुशबू जो है वो अपनी एक अलग से पहचान रखती है। तो नदीम भाई, लाहौर में तो जब आप आते हैं तो वहाँ पे आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप अपने घर आते हैं, एक तो आपने फैमिली को टाइम देना होता है, तो फिर जो गली मोहल्ले के जो इलाके के दोस्त होते हैं, जिसे हम लंगोटिया दोस्त बोलते हैं, फिर उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं? जी ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं क्योंकि यहाँ अम्मी अब्बू रहते हैं तो उनके साथ वक्त गुज़रे, उनके साथ टाइम गुज़रे। और दोस्तों को जब पता चल जाए कि मैं आया हुआ हूँ चंडियोट में, तो वो मिलने के लिए आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उनसे भी बात करके उनसे बड़ी गपशप हो जाती है, कुछ स्कूल टाइम की कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। अच्छा, तालीम आपने यहीं से हासिल की है? जी, मेरी स्कूलिंग यहाँ की है। तो स्कूल यहाँ से दूर है या नज़दीक है? स्कूल शहर मतलब बिल्कुल शहर के वस्त में है, जो बिल्कुल हमारा बाज़ार है। अच्छा, चंडियोट का, उसके दरमियान में वो स्कूल है। जो उनके नाम के साथ लूने वाला का एक छोटा सा लफ्ज़ लगा हुआ है, वो उनके गांव का नाम है। अच्छा, ये गांव का नाम है? हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं शायद कास्ट है ये। लूना कास्ट भी है, लेकिन लूने वाला जो उनके नाम से मुंसलिक है वो हमारे गाँव का नाम है। अच्छा नदीम भाई, ज़ाहिरी बात है कि बड़े बाप की जगह पे जब बेटा आता है, बड़ा काम करने की कोशिश करता है, तो एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि बाप ने तो अपना एक नाम बनाया होता है, लेकिन आपने अपने वालिद साहब के साथ साथ आपने ख़ुद अपनी पहचान बनाई। तो उसमें आपके उस्ताद कौन है, कैसे स्ट्रगल की सारी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा ज़रा। जी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये उन्हीं की जूतियों का सदका है और उन्हीं का दिया हुआ, यानी वो एक दुआ का सिलसिला है कि जो आगे चलता है। और मेरे पहले उस्ताद मेरे वालिद साहब ही हैं, खान साहब अल्लाह ताला लूने वाला। और उनके बाद फिर मुझे बचपन से कव्वाली बहुत पसंद थी। अच्छा अच्छा। और यानी एक जैसे सूफ़ी सोल होती है, बचपन से ही मुझे ये जॉनरा बहुत ज़्यादा मेरे दिल को लगता था। तो उस हवाले से नुसरत फ़तेह अली खान साहब मुझे बहुत पसंद हैं और उनकी कव्वाली का जो फिर मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया बचपन से। और उनकी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने बचपन में मेरी प्रैक्टिस में रही, शोज़ में भी और वैसे भी। तो वो एक रियाजत का भी सबब थी। और जो क्लासिकल मौसीकी की तालीम थी वो खान साहब अल्लाह ताला लूने वाला, उन्होंने भी, वालिद साहब ने भी दी। और फिर तालवंडी घराना, अच्छा, जी, उनका बाकायदा फिर उन्होंने शागिर्द किया। और फिर जो नसीब में था और जो नसीब में है वो मिलता रहता है इल्म के लिहाज से। अच्छा, आपके साथ एक शहर है हाफजाबाद, वहाँ के एक बहुत बड़े उस्ताद हैं जनाब उस्ताद ग़ुलाम कमर साहब, उनसे भी आपने इस्तिफ़ादा हासिल किया है? जी, मेरे बुज़ुर्गों में वो शुमार होते हैं, मेरे अब्बू के, क्योंकि वो बहुत पुराने, और हम तो बचपन से उनको देख रहे हैं, वो दोस्त भी हैं उनके। और इनकी जो आपस में एसोसिएट ये वो बैठकें और ये वो सिटिंग्स थी जो हम लोग आज मिस करते हैं। हम लोग जो हमने देखी हैं अपने बचपन में, यानी अंकल कमर गा रहे हैं रात को, पूरी रात हारमोनियम खुले हुए हैं
वो गा रहे हैं, खान साहब गा रहे हैं, और लोग गा रहे हैं, तो वो जो म्यूज़िक की सिटिंग्स होती थी वो बड़ी अदबी महफिलें हुआ करती थी। तो उस महफिल में आप भी बैठते हैं? जी, मैं इसीलिए तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने वो जाते जाते हुए वो लोग देखे, वो ज़माना देखा। और हमारे तो वो जितने भी अब्बू के दोस्त हैं और वो अपनी नौइयत के कमाल आर्टिस्ट हैं, मेरे लिए तो उस्तादों का दर्जा रखते हैं। तो मैं यानी हमने उनको सुना, उनको सुन के और डिफरेंट आइडियाज़। देखिए, एक फोक म्यूज़िक है, गज़ल गायकी है, कव्वाली का अंग है, क्लासिकल म्यूज़िक है, इसके अपने अपने रंग हैं, अपने अपने अंदाज़ हैं। हर एक आर्टिस्ट जो है वो अपने अपने अंदाज़ में, अपने अपने फ़न में, अपने अपनी नौइयत के साथ वो अपनी एक पहचान रखता है। तो ये जितने रंग हैं, अब्बू से हमने यानी मैंने वो फोक सुना है कि जो मैंने आज तक बहुत कम लोगों से यानी उस तरह का इत्तेफाक। तो आपके वालिद साहब ने जो फोक गाया है, हाँ जी, तो उसमें क्लासिकल रंग भी नज़र आता है, और ये बड़ा मुश्किल फोक गाया है इन्होंने। आप क्योंकि खुद म्यूज़िक से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं और आप चंद उन नामों में हैं जिन्होंने यानी म्यूज़िक की शोज़ की जो लाइन है उनके पायनियर्स में आपका नाम आना चाहिए। मोहब्बत है सर आपकी। और यानी आप तो खुद इस म्यूज़िक को भी समझते हैं। मैंने एक चीज़ें होती हैं कुछ रिकॉर्ड करने की जो आम फहम होती हैं, जो लोगों में जाती हैं कैसेट्स की शक्ल में, सीडीज़ की शक्ल में, या जो पब्लिश होती हैं। जी। एक वो मौसीकी होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ आप चंद लोगों के साथ या अपने कुछ ख़ास दोस्तों के साथ जो समझने और सुनने वाले हैं, आप उनमें वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं खान साहब की उस फोक की बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने यानी वो एक ख़ास रंग का फोक है जो क्लासिकल जिसका हमने सुना था। हमने ये सुना था कि जी क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो फोक में से निकला है। फिर समझ नहीं आती थी मुख्तलिफ लोगों को सुन के कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये इतना गंभीर काम और इतने आला राग रागनियाँ और उनकी जो मतलब जो मुरवजा शक्लें हैं कि वो फोक में से कैसे निकल आए। फिर जब मैंने अपने वालिद साहब को बाहोश होके या कुछ जब म्यूज़िक की कुछ समझ हुई, तो जब मैंने वो बंदिशें सुनी और जो फोक से मुंसलिक हैं, जिन्हें कहा तो फोक जाता है लेकिन वो यानी किसी भी राग के अस्थाई अंतरे से या उनकी जो मुरवजा चीज़ें हैं ख्याल से वो कम नहीं थी। फिर मुझे समझ आया कि अच्छा इस तरह से यानी फोक में से क्लासिक भी जन्म ले सकता है। और इसी तरह गज़ल का जो जॉनरा है, यानी गज़ल में जैसे अंकल जिनका जिक्र कर रहे थे अभी, अंकल कमर हाफिज़ाबाद से, और अंकल फिदाउस उनकी यानी वो शागिर्द हैं अंकल फिदाउस हैं उनके। अच्छा, फिदाउस। और वो भी अब्बू के बहुत, हाँ जी, वो भी बड़े कमाल आर्टिस्ट थे और वो शागिर्द हैं गुलाम अली साहब के। जी बिल्कुल। तो ये जो पूरी चेन है ये गज़ल की, यानी ये गज़ल का एक पूरा रंग है, पूरा एक अलग पहचान है इस रंग की, और अंग होता है हर एक चीज़ का। फोक जैसे ज़ुबान है, उसके लहजे बदलते हैं। वैसे तो फोक फितरत के बड़ा करीब होता है ना, तो लोग इससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल, ये म्यूज़िक के भी लहजे होते हैं। जी। और इसमें यानी जैसे हमारा सराइकी की एक और उसका लहजा है, पंजाबी, जांगली पंजाबी जिसे कहते हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। ये एक और लहजा रखता है, इसमें गुफ्तगू का, बोलने का अंदाज़, लफ्ज़ों की चुनाव, वो एक और नौइयत की वज़न होता है उसका। अच्छा, इसी तरह उर्दू स्पीकर्स हैं, उर्दू में भी फिर आगे यानी जो महाजिर हमारे जो भाई हैं उनकी उर्दू, जी, वो माइग्रेटेड उर्दू जो है वो एक और तरह की उनकी इन्फ्लुएंस है। तो ये जितने लहजे होते हैं, मौसीकी में भी उतने ही लहजे हैं, मौसीकी में भी उतने ही रंग है। मतलब अगर एक गज़ल का रंग है जैसे मेहदी साहब का है, वो एक अलग लहजा है, गुलाम अली साहब का एक अलग लहजा है, इजाज़ कैसर साहब का एक अलग लहजा है। अल्लाह उनकी रहमत करे जी, कैसर साहब को बहुत बड़े आर्टिस्ट। तो ये यानी जितने लोग हैं गज़ल गायकी में, ये अपना अपना, इवन के जगजीत जो है, मतलब उनका एक अपना लहजा है, उनका एक अपना रंग है, एक अपना अंदाज़ है। तो ये गज़ल गायकी के इसी तरह से ये काफ़ी सारी फैमिलीज़ निकल आएंगी जो गाते तो गज़ल हैं, लेकिन हर एक अपनी अपनी अंदाज़ अपने अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हमारा फोक में भी यानी आलम साहब को आप सुन लें, और अंकल अताउल्लाह का एक अपना और है, उनका एक क्या बात, उनका उनके लिसनर्स, उनका एक यानी एक अपना, हर एक का अपना एक लहजा है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम चल रहा है अवामी सोच, और नदीम भाई हमारे साथ मौजूद, अभी गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती जाए। हाजी फरमान अहमद साहब हैं हमारे CEO
KPTV 909 के हैं। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी आज इनसे कि आज हमारे साथ आप चिनोट शहर चलेंगे, नदीम भाई का इंटरव्यू करना है, अल्लाह ताला होने वाले साहब का इंटरव्यू करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट पर लाहौर से हमारे साथ तशरीफ़ लाए। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं ना। पहली बात तो यह है कि जिस शख्सियत से आप मिलने के लिए आए हैं वो बहुत बड़ा नाम है जी जी पंजाब में गायकी के हवाले से, तो मुझे बहुत खुशी हुई है इनसे मिलके। तो आप क्या समझते हैं कि इतने दूर आकर हमने जिस फ़नकार को तलाश किया है और फिर जिस फ़नकार को तलाश किया उसने पूरी दुनिया में नाम पैदा किया है। हालांकि उस वक्त जब अल्लाह ताला होने वाले साहब फील्ड में आए हैं तो उस वक्त अनैस हुसैन भट्टी साहब हुआ करते थे, आलम अलवार साहब हुआ करते थे, मंसूर मलंगी खान साहब थे, अताउल्ला खान साहब थे और मसूद राना साहब थे, मुनीर हुसैन साहब थे। और इन नामों में अपनी अलग से पहचान बनाना और एक लाहौर से बहुत दूर शहर में जब ये हमारी टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, रोड का आने जाने का सिस्टम नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी हमारी अहमियत नहीं रखती थी, तो क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला लूने वाले साहब जो फ़नकार है ये कैसे आपको? नहीं जी, ये बहुत मेहनत का काम है कि इतने बड़े बड़े लोगों के उस वक्त नाम थे और अपना एक अलग मकाम इन्होंने बनाया। ये बहुत मेहनत का काम है। अच्छा नदीम साहब, वालिद साहब ने तालीम मुकम्मल करवाने के बाद शोबिस में लाए आपको या पहले आ गए थे आप? नहीं, मेरा स्कूल टाइम से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। स्कूल में भी गाते थे? जी जी बिल्कुल। मैं जो बज़्म अदब के हमारे प्रोग्राम्स होते थे उनमें मेरा यानी काफ़ी पार्टिसिपेट करता था मैं। अच्छा नदीम भाई, फैमिली में से कोई और आया इस फील्ड में? मेरे बड़े भाई जो हैं ज़हीर अब्बास लोने वाला, वो रेडियो में क्योंकि जॉब करते हैं, प्रोड्यूसर हैं रेडियो पाकिस्तान में। और उनको थोड़ा बहुत शौक़ है म्यूज़िक का। एक भाई मुल्क से बाहर रहते हैं। अच्छा। वो लंदन में रहते हैं, तो उनका कोई वो कारोबारी आदमी है, वो उनका एक अपना बिज़नेस है, लेकिन म्यूज़िक को वो कंपोज़र बहुत अच्छे हैं। अच्छा नदीम साहब, काला जोड़ा पा आज साड़ी फरमाइश थे, बड़ा हिट हुआ गाना वो। काला जोड़ा मैंने गाया था, लेकिन जो मेरा ब्रेक थ्रू है वो बिस्मिल्लाह करा है। और यानी वो जिससे मुझे दुनिया में जाना गया और आम इंटरनेशनली मुझे लोगों ने पहचाना, वो बिस्मिल्लाह करा से, यानी वो एक समझ लें कि इंटरनेशनली एक इब्तिदा है। तो आपने गाया मुन्नी। मुन्नी कौन थी? मुन्नी वो भी एक करंट अफेयर्स का गाना था जिसे कह लें। अच्छा, करंट अफेयर। क्योंकि उन दिनों मुन्नी बदनाम हुई, एक इंडियन सॉन्ग था। वो बहुत पॉपुलर इन था, लोग बहुत सुन रहे थे उसको। तो मैंने वो एक हमारा जो पाकिस्तान के हवाले से मैंने उसको एक रिप्रेजेंट किया, एक गाना बनाया था, एक आइडिया कि यानी किसी न किसी बदनामी की कोई वजह होती है। जी जी। बिला वजह कोई बदनाम नहीं होता और ना कोई करता है किसी को। अच्छा नदीम भाई, एक गाना मुझे जो बहुत अच्छा लगता है आपने जो गाया था, गड्डी तू मुगा दे तेल मैं पवानी है, ये तेल किसको कह रहे? ये आप कभी ज़िंदगी में आपको बोझ नहीं बनना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही। और बोझ चाहे मोहब्बत में भी हो तो वो भी एक ख़ास किस्म की आवाज़ारी शुरू हो जाती है उसमें। जी, जी। तो कभी कभी आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी आपकी ज़िंदगी और आपका वो सफ़र बचा सकता। शायर आप ढूंढते हैं ख़ास शायरी या मार्केट से जो भी शायर चल रहा हो तो उसको ही चूज़ करते हैं? मैंने जो मार्केट में शायर चल रहे होते हैं, मेरा शायद उनसे बहुत कम इत्तेफाक होता है काम करने का। किस शायर का ज़्यादा गीत गाया आपने? मैंने ज़्यादातर जो मेरी कलेक्शन रिकॉर्डेड है उसमें मैंने नदीम अब्बास लूने वाला का ही ज़्यादा कलाम गाया है। अच्छा। और फिर मैंने जो मुख्तलिफ लोग लिखते रहे हैं उसमें गीत उनके भी गाए हैं। अच्छा नदीम भाई, एक और बात बताएं मुझे आप कि हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है व्यूवर्स आपकी फरमाइश है मेरे पास बहुत सी पहुंची है, मुझे फ़ोन पे कॉल्स भी आ रही थी, तो हमारे व्यूवर्स को कौन सा गीत सुनाएंगे जो आपके दिल की आवाज़ है? बस मैं यही कहूँगा क्योंकि हमारे फैंस जो हैं ये इन्हीं की वजह से हम हैं और इन्होंने ही हमें बनाया हुआ है। फ़न के लिहाज से हम अल्लाह के बनाए हुए हैं। जी जी जी। लेकिन जो पजीराई के लिहाज से वो हमारे दोस्तों ने, हमारे फैंस चाहने वालों ने, उन्होंने हमें पहचान। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो उनके लिए एक लाइन मैं बिल्कुल गाता हूँ। माड़ा ते माड़ा से यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों टोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्लाह करा।
वेरी गुड जी। नाज़रीन, आपने खूबसूरत गीत सुना, माड़ा ते माड़ा। ये गाना अपने वक्त का बड़ा हिट सॉन्ग है। हर महफिल में अगर माहौल ना बने तो इस गाने को गाया जाए तो माहौल बनता है, लोग डांस करते हैं, लोग खुश होते हैं। तो ये नदीम भाई का गाना था। तो नदीम भाई, मैं समझता हूँ कि आज इत्तफाकन हम आपके पास आए हैं। वैसे तो हमारा जो एम था वो आपकी वालिद साहब की खैरियत मालूम करने का था, लेकिन चूँकि आप हमारे भाई हैं, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो इससे भी इस्तेफादा किया कि आपका भी हम इंटरव्यू लाजमी करना है।